हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 15वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। 15वें अध्याय का शीर्षक है बलि महाराज द्वारा स्वर्गलोक पर विजय। तो इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवं। श्री चैतन्य ईश्वरं श्री गुरु दीनतारिणं। धन्यवाद। सबसे पहले हम इस अध्याय की रूपरेखा को जानेंगे। इस अध्याय की शुरुआत होती है परीक्षित महाराज जी के वचनों से। परीक्षित महाराज जी बलि महाराज के बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो पहले दो श्लोकों में परीक्षित महाराज जी के प्रश्न है। तो उनका प्रश्न है, उन्होंने निर्धन व्यक्ति की भांति बलि महाराज से 3 पग भूमि क्यों मांगी और फिर उन्होंने बलि महाराज को बंदी क्यों बना दिया। ये पहले दो श्लोकों में परीक्षित महाराज जी के प्रश्न है। फिर तीसरे श्लोक से 7वें श्लोक तक ये बताया गया किस प्रकार से कि ब्राह्मणों ने बलि महाराज को किस प्रकार, अब ये सुनाना शुरू कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार से बलि महाराज जी को युद्ध में जब वो हार गए थे देवताओं के साथ, तो उनको वहां से ले जाया गया, वापस कैसे जीवित किया गया। और भृगु मुनि ने विश्वजीत यज्ञ किया बलि महाराज के लिए, जिससे बलि महाराज जी को एक रथ और बहुत सारे आयुध यानी कि वेपन्स मिले यज्ञ से। एक हार मिला प्रहलाद महाराज से और एक शंख मिला शुक्राचार्य से। तो ये तीसरे श्लोक से 7वें श्लोक में बताया गया। अभी हमने पढ़ा था ना
कि जब देवताओं द्वारा सारे असुर जाति का ही विनाश होने वाला था, तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजा था उनको रोक दो। वो रुक गए थे, तो बहुत सारे असुर मारे गए थे, लेकिन ये भी अचेत अवस्था में पड़े थे। बलि महाराज मरे नहीं थे, लेकिन उनको पुनः चेतना में लेके आए, उनको वहां से ले जाया गया युद्ध स्थल से। कौन? शुक्राचार्य के द्वारा। और फिर भृगु मुनि के डिसेंडेंट, सॉरी भृगु मुनि नहीं, भृगु मुनि के वंशज जो ब्राह्मण थे, उन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया उनके लिए, तो जिससे उनको युद्ध की कुछ सामग्री प्राप्त हुई। अब 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक बलि महाराज तैयारी कर रहे हैं वापस अटैक करने की, यानी कि अभी समाप्त नहीं हुआ है। भगवान ने भले ही उनको जिता दिया है, इनको देवताओं को वापस उनको स्वर्ग वापस दे दिया गया है भगवान के द्वारा, लेकिन बलि महाराज फिर से अभी प्रयास करेंगे उनके ऊपर अटैक करने का। यज्ञ से प्राप्त हुआ जो रथ था उसके ऊपर चढ़कर, और यज्ञ से अभी नए नए प्रकार के जो आयुध मिले, वेपन्स मिले, उनको धारण करके और अपने असुर सैनिकों को साथ में लेके बलि महाराज जी ने इंद्र की नगरी की ओर प्रस्थान किया। ये बताया गया 8 से 11वें श्लोक में। फिर 12वें श्लोक से 22वें श्लोक में इंद्रपुरी का वर्णन है। कैसी है ये इंद्र की पुरी? इंद्र की पुरी में कौन नहीं रह सकता, यानी कि स्वर्ग में कौन नहीं रह सकता? ईर्ष्यालु, घमंडी, लोभी, ऐसे ऐसे व्यक्ति ये स्वर्गलोक में नहीं रह सकते। ऐसा इसमें बताया गया 12वें श्लोक से 22वें श्लोक में। फिर 23वें श्लोक से 36वें श्लोक तक ये बताया गया कि ब्राह्मणों की कृपा से बलि अभी अजय हो गया है, ऐसा बृहस्पति बताते इंद्र को। इसलिए अच्छा यही होगा कि देवता लोग कहीं छुप जाएं जब तक कि बलि फिर से थोड़ा कमजोर ना हो जाए। अभी अभी तो ये बलवान हो गए थे, फिर अभी उधर उन्होंने यज्ञ कर लिया, फिर वो बलवान हो गए। ये रस्साकसी का खेल नहीं चलता, कभी कोई एक पार्टी थोड़ा इस तरफ खींच देती है रस्सा, कभी दूसरी पार्टी, तो ऐसे ही चल रहा है ये। मतलब कभी देवता लोग हावी हो जाते, कभी असुर लोग हावी हो जाते। तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि असुर स्ट्रांग हो गए वो विश्वजीत यज्ञ से। अब विश्वजीत यज्ञ से स्ट्रांग हो गए तो बृहस्पति जी ने सलाह दी कि फिलहाल फॉर द टाइम बिंग आप लोग कहीं पे अपना जान बचाओ छिप के। इंतजार करो उस समय का जब बलि फिर से कमजोर पड़ जाए। बलि महाराज ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, तीनों लोकों पर भी, और ब्राह्मणों ने उनको 100 अश्वमेध यज्ञ करवाने में लगा दिया। ये बताया गया इस पूरे अध्याय में। ये है अध्याय की रूपरेखा। प्रभुपाद जी इसका सारांश इस प्रकार से लिखते हैं। इस अध्याय में बतलाया गया है कि बलि ने विश्वजीत यज्ञ संपन्न करने के बाद किस तरह वरदान के रूप में एक रथ तथा युद्ध की विविध सामग्री प्राप्त की, और उसकी सहायता से उसने स्वर्ग के राजा इंद्र पर किस तरह चढ़ाई की। सारे देवता उसके भय से स्वर्गलोक छोड़ छोड़कर अपने गुरु के आदेशानुसार दूर दूर चले गए। महाराज परीक्षित यह जानना चाहते थे कि भगवान वामन देव ने किस प्रकार बलि महाराज से 3 पग भूमि लेने के बहाने उससे सब कुछ ले लिया और उसे बंदी बना दिया। सुखदेव गोस्वामी ने इस जिज्ञासा का उत्तर इस प्रकार दिया जैसा कि स्कंद के 11वें अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। असुरों तथा देवताओं की लड़ाई में बलि महाराज पराजित हुए और युद्ध में
मारे गए, किंतु शुक्राचार्य की कृपा से वे पुनः जीवित हो गए। यहाँ तो चेतना मारे गए ही बताया जा रहा है। वैसे ऐसा भी कई जगह बताया जाता है कि वो चेतना से रहित हो गए थे। इस तरह वे अपने गुरु शुक्राचार्य की सेवा करने लगे। भृगुवंशी उन पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने विश्वजीत यज्ञ में उन्हें लगा दिया। जब यह यज्ञ संपन्न हुआ तो उस यज्ञ अग्नि से एक रथ, घोड़े, एक पताका, एक धनुष, कवच तथा बाणों के 2 तरकस प्रकट हुए। बलि महाराज के पितामह प्रहलाद महाराज ने उन्हें फूलों की एक शाश्वत माला दी और शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। तब प्रहलाद ब्राह्मणों एवं अपने गुरु शुक्राचार्य को नमस्कार करके उन्होंने इंद्र से युद्ध करने के लिए तैयारी की और वे अपने सैनिकों सहित इंद्रपुरी गए। अपना शंख बजाकर उन्होंने इंद्र के राज्य की सीमाओं पर आक्रमण कर दिया। बलि महाराज के शौर्य को देखकर इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गया, उनसे बलि के पराक्रम की चर्चा की और पूछा कि क्या करें, कि वह अभी क्या करें। बृहस्पति ने देवताओं को बताया कि चूंकि बलि को ब्राह्मणों से अद्वितीय शक्ति प्राप्त हुई है, अतएव देवता उनसे युद्ध नहीं कर सकते। उनकी एकमात्र आशा भगवान की कृपा प्राप्त करने में है। दरअसल कहीं कोई विकल्प था भी नहीं। ऐसी दशा में बृहस्पति ने देवताओं को सलाह दी कि वे स्वर्ग लोक छोड़कर कहीं अदृश्य हो जाएं। देवताओं ने उनकी बात मान ली और बलि महाराज तथा उनके संगियों ने सारे इंद्रलोक को हथिया लिया। भृगु मुनि के वंशजों ने भृगु के शिष्य बलि महाराज के प्रति अत्यंत वत्सल होने के कारण उन्हें 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने में लगा दिया। इस प्रकार बलि महाराज ने स्वर्गलोक के ऐश्वर्य का भोग किया। शुक्राचार्य ने सारे असुर सैनिकों को, जिनके हाथ पांव कटे नहीं थे, उन सबको जीवित कर दिया था संजीवनी मंत्र के द्वारा। तो 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में तो यही बताया गया था कि शुक्र बलि महाराज जी को जब वापस होश आ गई और स्मृति लौट आई, तो जो कुछ हो चुका था वो समझ गए थे। ठीक है, यहाँ पे ये है इस अध्याय का सारांश। फिर अभी इस अध्याय को शुरू करते हैं। श्री राजो वाच, परीक्षित महाराज जी ने कहा, बले पत्रयं भूमेः कस्माद्धरि रचा याचत भूतेश्वर कृपणवल्लभ धार्थोपि बबन्धतम् एतत् वेदितुम् इच्छाम महतः कौतूहलं हिनः यांच ईश्वरस्य पूर्णस्य बंधनम च अपि अनागसः। महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, तो फिर उन्होंने निर्धन व्यक्ति की भांति बलि महाराज से 3 पग भूमि क्यों मांगी? और जब उन्हें मुंह मांगा दाम मिल गया
तो फिर उन्होंने बलि महाराज को बंदी क्यों बनाया? मैं इन विरोधाभासों के रहस्य को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। श्री शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पराजिताश्च सुभिश्च हापितो हिंद्रेण राजन् भृगुभिः सजीवितः सर्वात्मना तान् भजद्भृगुन् बलिः शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। हे राजन, जब बलि का सारा ऐश्वर्य छिन गया और वे युद्ध में मारे गए तो भृगु मुनि के एक वंशज शुक्राचार्य ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। इससे महात्मा बलि शुक्राचार्य के शिष्य बन गए। इससे महात्मा बलि शुक्राचार्य के शिष्य बन गए और अपना सर्वस्व अर्पित करके अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करने लगे। तम ब्राह्मणा भृगवः प्रियमाणा अयाजयन् विश्विता त्रिणाकं जिगीषमाणं विधिनाभिषिच्य महाभिषेकेण महानुभावा। भृगुमुनि के ब्राह्मण वंशज बलि महाराज पर अत्यंत प्रसन्न हो गए, जो इंद्र का साम्राज्य जीतना चाह रहे थे। अतएव उन्होंने उन्हें अनुष्ठान पूर्वक शुद्ध करके तथा स्नान कराकर विश्वजीत नामक यज्ञ करने में लगा दिया। ततो रथः कांचन पट्टनध्वो हयाश्च हर्यश्वतुरंगवर्णा ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो हुताशनादास हविर्भिरिष्टात्। जब यज्ञ अग्नि में घी की आहुति दी गई तो अग्नि से स्वर्ण तथा रेशम से आच्छादित एक दैवी रथ प्रकट हुआ। साथ ही इंद्र के घोड़ों जैसे पीले घोड़े तथा सिंह चिन्ह से अंकित एक ध्वजा प्रकट हुई। धनुष दिव्यम पुरुटोपनद्धम तुणावरिक्तो कवचम च दिव्यम पितामहस्तस्य ददो च माला ममलान पुष्पम जलजम च शुक्र। उस यज्ञ अग्नि से एक सुनहरा धनुष, अच्युत बाणों से युक्त 2 तरकस तथा एक दिव्य कवच भी प्रकट हुए। बलि महाराज के पितामह प्रहलाद महाराज ने उन्हें कभी न मुरझाने वाले फूलों की माला दी और शुक्राचार्य ने एक शंख प्रदान किया। एवं सविप्रार्जित योधनार्थ स्तेह कल्पिता स्वस्त्ययनोथ विप्रान् प्रदक्षिणीकृत्य कृत प्रणामः प्रहलाद मामंत्र्य नमश्चकार। ब्राह्मणों की सलाह के अनुसार विशेष अनुष्ठान संपन्न कर चुकने तथा उनकी कृपा से युद्ध सामग्री प्राप्त कर चुकने के बाद महाराज बलि ने ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और उन्हें नमस्कार किया। उन्होंने प्रहलाद महाराज को भी प्रणाम किया। अथारूयं रथम दिव्यम भृगुदत्तम महारथा सुस्रग्धरोत्थर सन्निव धन्वी खड्गी धृतेषुधि हेमांगदल सब्दाहु सुरन मकर कुंडलः प्रराज रथमारूढ़ो कृष्णस्यस्थ इव हव्यवाट। तब शुक्राचार्य द्वारा दिए गए रथ पर सवार होकर सुंदर माला से विभूषित बलि महाराज ने अपने शरीर में सुरक्षा कवच धारण किया। अपने को बाणों से लैस किया, एक तलवार तथा तुणीर मतलब तरकस लिया। जब वे रथ में आसन ग्रहण कर चुके तो सुनहरे कड़ों से विभूषित बाहों तथा मरकत मणि के कुंडलों से विभूषित कानों सहित वे पूजनीय अग्नि की तरह चमक रहे थे।
तुल्यैश्वर्य बल श्रीभिः स्वयूथैर्दैत्ययूथपे पिबद्भिरिव खम दृग्भिर्दद्भिः परिधिनिवा वृतो विकर्षन् महती आसुरीं ध्वजिनीं प्रविभु ययाविन्द्रपुरीं सुहृद्धाम कंपयन्नीव रोदसी। जब वे अपने सैनिकों तथा असुर नायकों समेत एकत्र हुए जो बल ऐश्वर्य तथा सुंदरता में उन्हीं के समान थे, तो ऐसा लग रहा था मानो वे आकाश को निगल जाएंगे और अपनी दृष्टि से सारी दिशाओं को जला देंगे। इस तरह असुर सैनिकों को एकत्र करके बलि महाराज ने इंद्र के ऐश्वर्यमयी राजधानी के लिए कूच किया। दरअसल ऐसा लग रहा था मानो वे सारे जगत को कंपायमान कर देंगे। रम्याम उपवन उद्याने श्रीमद्भि नंदनादिभि कूजत विहंग मिथुन गायत मत मधुव्रते प्रवाल फल पुष्प उरु भार शाखा अमर द्रुमे। राजा इंद्र की पूरी सुहावने बाग बगीचों से यथा नंदन बाग से परिपूर्ण थी। फूलों, पत्तियों तथा फलों के भार से उनके शाश्वत वृक्षों की शाखाएं नीचे झुकी हुई थी। इन उद्यानों में चहकते पक्षियों के जोड़े तथा गुंजाती मधुमक्खियां आती जाती थी। वहां का सारा वायुमंडल अत्यंत दिव्य था। अब यहां से 12वें श्लोक से लेकर और 22वें श्लोक तक इंद्रपुरी का वर्णन है। हंस सारस चक्राव कारंडव कुल आकुलः नलिन्यः यत्र क्रीडन्ति प्रमदः सुरसेविताः। उद्यानों में देवताओं द्वारा रक्षित सुंदर स्त्रियां खेलती थी, जिनके कमल ताल हंसों, सारसों, चक्रवाकों तथा बतकों से भरे हुए थे। तो वहां पे सुंदर सुंदर ताल थे। और वो सुंदर सुंदर पक्षियों से भरे हुए थे। आकाश गंगया देव्या वृताम परिख भूतया प्राकारेण अग्निवर्णेन स अट्टालेन उन्नतेन च। वह पूरी आकाश गंगा नामक गंगा जल से भरी हुई खाइयों द्वारा तथा अग्नि जैसे रंग वाली एक अत्यंत ऊंची दीवार से घिरी हुई थी। इस दीवार पर युद्ध करने के लिए मुंडेर बने थे। तो इंद्र की पुरी कैसी है? इंद्र की पुरी ऐसी है, एक ऊंची दीवार से घिरी हुई है चारों तरफ से। अग्नि जैसे रंग वाली एक अत्यंत ऊंची दीवार से घिरी हुई है और उसके बाहर क्या है? आकाश गंगा नामक गंगा जल से भरी हुई खाइया, यानी कि कोई भी एंटर नहीं कर सकता। कोई एंटर करने की कोशिश करेगा, पहले एक खाई है। ऐसे किले बनते थे ना पहले, जो किले बनते थे उसमें एक ऊंची दीवार होती थी, उस पूरे शहर में ही प्रवेश नहीं किया जा सकता था। ऐसे ऐसे उसमें ऊंची दीवार के और ऊपर सैनिक होते थे, कोई भी अगर दीवार में चढ़ने का प्रयास करे तो वो मारा जाता था। ऐसे किले होते थे ना। तो इसमें भी बताया गया कि पहले तो खाई है और उसमें काफी ये आकाश गंगा नामक गंगा जल की खाई है और उसके बाद बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं अग्नि के रंग की, जिसको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है। तो इंद्र की पुरी में यानी कि स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं किया जा सकता किसी के द्वारा इंद्र की परमिशन के बगैर।
अब ये दीवाल कैसी थी, इसके दीवाल पर युद्ध करने के लिए मुंडेर बने थे, यानी कि कोई भी आने का प्रयास करेगा इस ऊंची दीवार को लांघने के लिए, तो वहां पे सैनिक होंगे जो कि उसको अंदर आने से रोकेंगे, स्वर्गलोक में आने से रोकेंगे। रुक्म पट्ट कपाटे च द्वारे स्फटिक गोपुरे जुष्टाम विभक्त प्रपथाम विश्वकर्म विनिर्मिताम। उसके दरवाजे ठोस सोने के पत्थरों से बने थे। सोने के बने हुए तो दरवाजे हैं। इस प्रकार का ये किला है। इस ऊंची दीवार से मैं, उसके दरवाजे बहुत ठोस सोने के हैं। और इसके फाटक उत्कृष्ट संगमरमर के हैं। मतलब उसका जो गोपुर होता है, गोपुर होता है जो दरवाजे के ऊपर एक सुंदर सा, आपने साउथ इंडिया के टेम्पल में देखा है, साउथ इंडिया के टेम्पल में प्रवेश करने से पहले जो मेन गेट होता है उसमें गोपुर होता है। गोपुर होता है थोड़ा ऊंचा सा बना होता है। वो किसी भी चीज का बना हो सकता है, सीमेंट का या फिर किसी भी कलाकृतियां होती है उसमें। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि संगमरमर के गोपुर थे, स्फटिक गोपुरे। उत्कृष्ट संगमरमर, स्फटिक जैसे संगमरमर के बने हुए। ये सभी विभिन्न जनमार्गों से जुड़े थे। पूरी नगरी का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। विश्वकर्मा से बड़ा कोई आर्किटेक्ट नहीं है वहां पे, सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट है वो, सारी चीजों का निर्माण करते हैं। उन्होंने ये बनाई है सिटी। सबा चत्वर रथ्य आढ़्याम विमाने निर्बुदे युताम श्रृंग आटके मणिमय व्रज विद्रुम वेदी भी। यह नगरी आंगनों, चौमार्गों, सभा भवनों तथा कम से कम 10 करोड़ विमानों से पूर्ण थी। जैसे यहाँ पे रोल्स रॉयस कार या मर्सिडीज कार होती है, वहां पे सारे देवताओं के पास पर्सनल विमान होते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इस स्वर्ग लोक में कितने विमान है, 10 करोड़ विमान से सुसज्जित। वो बोल रहे वो भी कम से कम 10 करोड़, ऐसे बताया जा रहा है। विमाने न्युर्बुदेह, न्युर्बुदेह का मतलब है एटलीस्ट 10 करोड़, मतलब कि कम से कम 10 करोड़ विमान। यत्र नित्य वयोरूपहा श्यामा। हाँ, इसके चौराहे मोती से बने थे और आसन मंच भी हीरे तथा मूंगे के बने थे। यत्र नित्य वयोरूपहा श्यामा विरजवाससः भ्राजन्ते रूपवन्नार्यो यर्चिर भिरीव वह्नया। उस पुरी में नित्य सुंदर तथा तरुण स्त्रियां स्वच्छ वस्त्र पहने ज्वालाओं से युक्त अग्नियों की भांति चमक रही थी। उन सब में श्यामा के गुण विद्यमान थे। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्यामा स्त्री के गुणों का संकेत किया है। श्यामा मतलब श्यामा के गुणों वाली। तो श्यामा स्त्री किसको बोलते हैं? शीतकाले भवेदुष्णा उष्म काले सुशीतला स्तनो सुकठिनो यासाम ताः श्यामा परिकीर्तेया। जिस स्त्री का शरीर
शीत ऋतु में अत्यंत गर्म रहे और ग्रीष्म में शीतल, और जिसके स्तन सामान्यतया अत्यंत सुगठित हो, वह श्यामा कहलाती है। सुरस्त्रीकेश विभ्रष्ट नव सौगंधिक सृजाम, यत्र आमोदम उपादाय मार्गे आवाति मारुतः। उस पुरी की सड़कों में से होकर बहने वाला मंद समीर देवताओं की स्त्रियों के बालों से झर रही फूलों की सुगंधि से युक्त था। श्रीमद् भागवतम में ही हमने जब गज और मगरमच्छ के बारे में, गजराज और मगरमच्छ के बारे में पढ़ा था, तो उस उद्यान में जहां पे ये देवता लोग थे, तो वहां पे बताया जा रहा था उन देव स्त्रियों के शरीर से सुगंध आ रही थी। तो वहां पे यह ना केवल फूल है अद्भुत सुगंध देने वाले, देवताओं के शरीरों से भी सुगंध आती है। उनको परफ्यूम और डिओड्रेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हेमजाल अक्ष निर्गच्छ धूमेन अगुरुगंधिना पांडुरेण प्रतिच्छन्ना मार्गे यान्ति सुरप्रिया। अप्सराएं जिन सड़कों से होकर गुजरती थी, वहां अगरू का श्वेत सुगंधित धुआं छाया रहता था जो सुनहरी तारकशी वाली खिड़कियों से निकल रहा था। मुक्तावितानेर मणिहेम केतु भी नाना पताका वल्भिभिरावृताम शिखंडी पारावत भृंगनादिताम वैमानिक स्त्री कलगीत मंगलाम। नगरी में मोतियों से सजे चंदोवे की छाया पड़ रही थी और महलों की गुंबदों में मोती तथा सोने की पताकाएं थी। वह नगरी सदा मोरों, कबूतरों तथा भौरों की ध्वनि से गुंजित रहती थी। उसके ऊपर विमान उड़ते रहते थे। जो कानों को अच्छे लगने वाले मंगल गीतों का निरंतर गायन करने वाली सुंदर स्त्रियों से भरे रहते थे। मृदंग शंख आनक दुंदुभि स्वनेह सताल वीणा मूर्जा इष्ट वेणुभि नृत्य सवाद्य उपदेव गीत के मनोरमाम स्वप्रभयाजित प्रभाम। वह नगरी मृदंग, शंख, दमामे, वंशी तथा तार वाले सुरीले वाद्य यंत्रों के समूह वादन के स्वरों से पूरी थी। वहां निरंतर नृत्य चलता रहता था और गंधर्वगण गाते रहते थे। इंद्रपुरी की संयुक्त सुंदरता, साक्षात सुंदरता छटा को जीत रही थी। याम न व्रजंत्य धर्मिष्ठा खला भूत द्रुह शठा मानिनः कामिनो लुब्धा एभिर्हीना व्रजंती यत्। जो पापी ईर्ष्यालु अन्य जीवों के प्रति उग्र, चालाक, मिथ्या अभिमानी, कामी व लालची थे, वे इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते। वहां रहने वाले सभी निवासी इन दोषों से रहित थे। तो ये 22वें श्लोक तक इंद्रपुरी का ही वर्णन चल रहा है। अब 23वें श्लोक से 36वें श्लोक तक ये बताया गया किस प्रकार से देवताओं को भागना पड़ा और बलि महाराज जी ने स्वर्ग की इंद्रपुरी पे कब्जा कर लिया। ताम देवधानीम सवरूथिनी प्रतिर बहि समन्ता द्रुरुधे प्रीतन्यया आचार्य दत्तम जलजम महास्वनम दद्मो परियुंजन भयमिंद्र योषिताम। असंख्य सैनिकों के सेना नायक बलि महाराज ने इंद्र के इस निवास स्थान के बाहर अपने सैनिकों को एकत्र किया और चारों दिशाओं से उस पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य द्वारा प्रदत्त शंख बजाया, जिससे इंद्र द्वारा रक्षित स्त्रियों के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई।
मघवान्तम अभिप्रेत्य बलहे परमम उद्यमम सर्वदेव गण उपेतः गुरुम एतत् उवाचः। बलि महाराज के अथक प्रयास को देखकर तथा उसके मंतव्य को समझकर राजा इंद्र अन्य देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति के पास गया और इस प्रकार बोला। भगवान उद्यमो भूयान बलेर्न पूर्ववैरिणः अविष्यमीमं मन्ये केनासीते जसोर्जितः। हे प्रभु, हमारे पुराने शत्रु बलि महाराज में अब नया उत्साह पैदा हो गया है और उसने ऐसी आश्चर्यजनक शक्ति प्राप्त कर ली है कि हमारा विचार है कि हम उसके तेज का शायद प्रतिरोध नहीं कर सकते। बलि महाराज की शक्ति को देख के, बलि महाराज के अथक प्रयास को देखकर और ये देखकर के बलि महाराज एकदम पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ उन्होंने आक्रमण किया इस बार। हाँ, इंद्र का उत्साह धीमा पड़ गया है और इंद्र अपने गुरु के बृहस्पति के पास जाके कह रहे हैं कि बलि बलि महाराज में नया उत्साह उत्पन्न हो गया है, उन्होंने आश्चर्यजनक शक्ति प्राप्त कर ली है, तो हम शायद उनका प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे। हमको क्या करना चाहिए? नैनम कश्चित् कुलोवापि प्रतिव्योढुबधीश्वरः पिबनीव मुखेले नेदम लिहनीव दिशो दश दहनीव दिशो दृग्भिः संवर्ताग्निरिवोत्थितः। कोई कहीं भी कोई कहीं भी बलि की इस सैन्य व्यवस्था का प्रतिकार नहीं कर सकता। अब ऐसा प्रतीत होता है जैसे बलि अपने मुंह से सारे विश्व को पी जाना चाह रहा हो, अपनी जीभ से 10 दिशाओं को चाट जाना चाह रहा हो और अपने नेत्रों से प्रत्येक दिशा में अग्नि भड़काने का प्रयास कर रहा हो। निस्संदेह वह संवर्तक नामक प्रलयंकारी अग्नि के समान उठ खड़ा है। ब्रूहि कारण मेतस्य दर्धुर्षत्वस्य मद्रिपो ओजसहो बलम तेजो यत एतत् समुद्यमः। कृपया मुझे बताएं कि बलि महाराज की शक्ति, उद्यम, प्रभाव तथा विजय का क्या कारण है? वह इतना उत्साही कैसे हो गया है? श्री गुरु उवाच। जानामि मघवन् शत्रो उन्नते अस्य कारणम् शिष्याय उभृतं तेजः भृगुभिः ब्रह्मवादिभिः। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा, हे इंद्र, मैं वह कारण जानता हूं जिससे तुम्हारा शत्रु इतना शक्तिशाली बन गया है। भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशजों ने उनके शिष्य बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें ऐसी अद्वितीय शक्ति प्रदान की है। तात्पर्य, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र को बताया, सामान्यतः बलि तथा उसकी सेना को ऐसी शक्ति नहीं मिल सकती थी, किंतु ऐसा लगता है कि भृगुमुनि के ब्राह्मण वंशजों ने बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें यह आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की है। दूसरे शब्दों में बृहस्पति ने इंद्र को यह बताया कि बलि महाराज का तेज उसका अपना नहीं अपितु उसके पूज्य गुरु शुक्राचार्य का है। हम नित्य ही स्तुति करते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान् न गति कुतोपि। गुरु के प्रसन्न होने पर मनुष्य को अद्वितीय शक्ति, विशेषता आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्राप्त होती है। गुरु के आशीष ऐसी उन्नति के लिए किए जाने वाले निजी प्रयास से अधिक शक्तिशाली होते हैं। एक बार ध्यान दीजिए, फिर से सुन लीजिए अगर आपने मिस कर लिया तो। गुरु के आशीष यानी कि आशीर्वाद, गुरु के आशीष ऐसी उन्नति के लिए यानी कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए किए जाने वाले निजी प्रयास से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अपना प्रयास और गुरु का आशीर्वाद।
अपने प्रयास से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है गुरु के द्वारा दिया जाने वाला आशीर्वाद। यहाँ पे बृहस्पति जी साफ ये बता रहे हैं कि बलि महाराज के पास इतनी शक्ति नहीं थी, और जो भी बलि महाराज का तेज है उसका अपना तेज नहीं है, शुक्राचार्य की कृपा से उनको ये शक्ति प्रदान हुई है। गुरु के प्रसन्न होने पर मनुष्य को अद्वितीय शक्ति, विशेषतः आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये अद्वितीय शक्ति प्राप्त होती है। देखिए, जैसे एक धनुष बाण है, बाण की अपनी शक्ति होती है कोई? अगर बाण को खाली छोड़ दिया जाए तो क्या बाण में कोई शक्ति है? धनुष के कारण बाण को वो शक्ति मिली। या फिर अगर एक बुलेट ले लिया जाए और एक गन, एक बंदूक और उसका एक कारतूस, तो कारतूस में अपनी शक्ति होती है क्या? ये शक्ति उसको मिलती है। क्या वो किसी का कुछ नुकसान पहुंचा सकता है? एक छोटा सा कारतूस आप उसको किसी की ओर फेंक के देखो, उसका कुछ बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन वही जब बंदूक से शक्ति प्राप्त करेगा तो वो इतना इफेक्टिव हो जाएगा। उसी प्रकार से ये सारे जीवात्माओं के ऊपर आध्यात्मिक जीवन में भक्ति करने की जो शक्ति है गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त होती है, अपनी शक्ति नहीं होती है। एक शिष्य बड़े से बड़े कार्य कर सकता है आध्यात्मिक जीवन में जब उसको गुरु की शक्ति प्राप्त होती है, यानी कि गुरु के उपदेश, और जब वो उन उपदेशों पे कार्य करता है। शिष्यात उपभृतम तेजो, शिष्यात उपभृतम तेजो मतलब शिष्य को प्राप्त, तेज मतलब शक्ति। Every act of a disciple is empowered by the blessing of spiritual master. एक शिष्य के हरेक कार्य वो गुरु की कृपा के द्वारा वो एम्पावर्ड होता है, उससे शक्ति प्रदत्त होता है। इतना इंपॉर्टेंट है। कोई भी ज्ञान अकेला ये डिस्ट्रैक्शन का कारण हो सकता है इस संसार में, लेकिन जब ये शक्ति प्रदत्त हो, ये ज्ञान गुरु के द्वारा, तो ये प्रभावशाली बनता है। जब तक एक शिष्य अपने मनमाने तरीके से प्रयास करता रहेगा, निजी प्रयास करता रहेगा, तब तक जीवन नीरस रहेगा और कुछ विशेष प्रगति नहीं दिखाई देगी। जीवन में उत्साह आ जाएगा, एक नवीन जोश आ जाएगा जब एक शिष्य अपने गुरु के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु के आशीष ऐसी उन्नति के लिए किए जाने वाले निजी प्रयास से अधिक शक्तिशाली होते हैं।
अतएव नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गुरु मुख पद्मा वाक्य चितेते करिया क्या, आर ना करीह मने आशा। गुरु मुख पद्मा वाक्य चितेते करिया क्या, आर ना करीह मने आशा। विशेषतया आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के प्रामाणिक आदेशों का पालन करें। इस प्रकार परंपरा पद्धति से मनुष्य को ईश्वर से प्राप्त होने वाली मूल आध्यात्मिक शक्ति मिल सकती है। एवं परंपरा परा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। 29वां श्लोक। ओजस्विनीं बलिं जेतुं न समर्थो अस्ति कश्चन भवद्विधो भवान् वापि वर्जयित्वेश्वरं हरिं विजेशयति न कोप्येनं ब्रह्म तेजसमेधितं नस्य शक्त पुरस्थातुं कृतान्तस्य यथा जना। न तो तुम न ही तुम्हारे सैनिक शक्तिशाली बलि को जीत सकते हैं। निसंदेह भगवान के अतिरिक्त कोई भी उसे जीत नहीं सकता, क्योंकि अब वह ब्रह्म तेज से युक्त है। जिस तरह यमराज के समक्ष कोई टिक नहीं पाता, उसी तरह बलि महाराज के सामने भी कोई नहीं टिक सकता। तस्मात् निलयम् उत्सृज्य यूयं सर्वे त्रिविष्टपम् यात कालम प्रतीक्षन्तः यतः शत्रु विपर्ययः। अतः तुम सबको चाहिए कि अपने शत्रुओं की स्थिति के पलटने के समय तक प्रतीक्षा करते हुए इस स्वर्गलोक को छोड़ दो और कहीं ऐसे स्थान में चले जाओ जहां तुम दिखाई न पड़ो। एष विप्रबलोदर्क संप्रत्युर्जित विक्रमः तेषामेवापमानेन सानुबंधो विनक्ष्यति। इस समय बलि महाराज ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त आशीषों के कारण अत्यंत शक्तिशाली बन गया है, किंतु बाद में जब वह इन्हीं ब्राह्मणों का अपमान करेगा तो वह अपने मित्रों तथा सहायकों सहित विनष्ट हो जाएगा। तात्पर्य, बलि महाराज तथा इंद्र परस्पर शत्रु थे। अतएव जब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने भविष्यवाणी की कि जिन ब्राह्मणों की कृपा से बलि महाराज इतने प्रबल हुए, उनका अपमान करने पर वे विनष्ट हो जाएंगे, तो बलि महाराज के शत्रु सचमुच यह जानने के लिए उत्सुक हो गए कि यह उपयुक्त क्षण कब आएगा। इंद्र को शांत करने के लिए बृहस्पति ने उसे विश्वास दिलाया कि वह समय अवश्य आएगा, क्योंकि बृहस्पति यह देख सकते थे कि भविष्य में बलि महाराज बलि महाराज होते वामन देव के रूप में भगवान विष्णु को शांत करने के लिए शुक्राचार्य के आदेशों का उल्लंघन करेंगे। निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए भक्त सारे संकटों को मोल ले सकता है। वामन देव को प्रसन्न करने के लिए बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशों का उल्लंघन करने का संकट उठाया। इसके कारण उन्हें अपनी सारी संपत्ति खोनी पड़ी, किंतु भगवान की भक्ति के कारण उन्हें आशा से अधिक लाभ हुआ और भविष्य में 8वें मनवंतर में वे इंद्र के सिंहासन पर पुनः आसीन हुए। एवं सुमंत्रितार्थास्ते गुरुर्णार्थानुदर्शिना हित्वा त्रिविष्टपम जो जगमुर्गिर्वाणः कामरूपिणः
सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार बृहस्पति द्वारा उनके हित का उपदेश किए जाने पर देवताओं ने तुरंत उनकी बातें मान ली। उन्होंने इच्छानुसार रूप धारण किया और वे स्वर्ग लोक को छोड़कर असुरों की दृष्टि से ओझल होकर तितर बितर हो गए। तात्पर्य, काम रूपिण शब्द बताता है कि स्वर्गलोक के निवासी देवतागण अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। अतएव उनके लिए असुरों की आंखों के सामने अज्ञात रूप में रहते जाना तनिक भी कठिन न था। इन्होंने क्या किया? इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण किया और स्वर्गलोक को छोड़कर असुरों की दृष्टि से ओझल हो गए। दैवेश्वथ नीलेषु बलिर्वैरोचन पुरीं देवधानीमधिष्ठाय वशम नित्य जगत्त्रयम्। जब देवतागण अदृश्य हो गए तो विरोचन के पुत्र बलि महाराज स्वर्ग में प्रविष्ट हुए और वहां से उन्होंने तीनों लोगों को अपने अधिकार में कर लिया। तम विश्व जैनम शिष्यम भृगव शिष्यवत्सला शतेन हयमेधानाम अनुव्रतम अयाजयन। भृगु के ब्राह्मण वंशजों ने अपने विश्व विजयी शिष्य से अत्यधिक प्रसन्न होकर उसे 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने में लगा दिया। अब अभी नया नया इंद्र का राज्य प्राप्त हुआ, स्वर्ग पे आधिपत्य हुआ, तो अभी उनको और शक्तिशाली बनाने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने में लगा दिया। तात्पर्य, महाराज पृथु एवं इंद्र के बीच के झगड़े में हम देख चुके हैं कि जब महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने चाहे तो इंद्र उसे रोकना चाहते थे, क्योंकि ऐसे महान यज्ञों के कारण ही इंद्र स्वर्ग का राजा बना था। यहाँ पर भृगु के ब्राह्मण वंशजों ने निश्चय किया कि यद्यपि महाराज बलि इंद्रासन पर विराजमान है, तथापि वे तब तक उस पर स्थिर नहीं रह सकेंगे जब तक वे यज्ञ न कर लें। अतः उन्होंने सलाह दी कि वे कम से कम इंद्र जितने अश्वमेध यज्ञ करें। आयाजयन शब्द सूचित करता है कि सभी ब्राह्मणों ने बलि महाराज को ऐसे यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किया। तो ऐसा कहा जाता है कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले वो इंद्र पद का अधिकारी होता है। तो ये तो पहले ही इंद्र पद के अधिकारी हो गए, इंद्रासन पे बैठ भी गए। लेकिन फिर इनको सलाह दी ब्राह्मणों ने कि अब अश्वमेध यज्ञ भी कर लो, 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लो। शतेन हयमेधा नाम, 100, शतेन मतलब 100, मेधा नाम मतलब अश्वमेध यज्ञ। ततस्तदनुभावेन भुवन त्रय विश्रुताम कीर्तिम दिक्षु वितन्वानः सरेज उडुरादिव। जब बलि महाराज ने इन यज्ञों को संपन्न कर लिया तो उनकी कीर्ति तीनों लोकों में सभी दिशाओं में फैल गई। इस प्रकार वे अपने पद पर उसी प्रकार चमक उठे जिस तरह आकाश में चमकता हुआ चांद। बभुजे च श्रियं सुवृद्धां द्विज देवोपलंबितां कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामनः। ब्राह्मणों के अनुग्रह के कारण महात्मा बलि महाराज अपने आप को अत्यधिक संतुष्ट मानते हुए परम ऐश्वर्यवान तथा संपन्न बन गए और राज्य का भोग करने लगे। तात्पर्य, ब्राह्मण द्विजदेव कहलाते हैं और क्षत्रिय सामान्यतः नरदेव। वास्तव में देव शब्द भगवान का द्योतक है। ब्राह्मण भगवान विष्णु को संतुष्ट करके प्रसन्न होने के लिए मानव समाज का मार्गदर्शन करते हैं और नरदेव कहलाते हैं। कहलाने वाले क्षत्रिय उनकी सलाह से शांति तथा व्यवस्था बनाए रखते हैं, जिससे अन्य लोग अर्थात वैश्य तथा शूद्र विधि विधानों का ढंग से पालन कर सके। इस प्रकार लोग क्रमशः कृष्ण भावनावृत्ति तक उन्नत होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अंतर्गत बलि महाराज द्वारा स्वर्गलोक पर विजय नामक
15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है। अभी इस अध्याय का रिवीजन कर लेते हैं। कृपया आप पहले श्लोक में आ जाइए। देखिए, ये 15वां श्लोक, 15वां अध्याय चल रहा है। 13वें और 14वें अध्याय में मनु के बारे में बताया गया। तो जब मनुओं के बारे में बताया जा रहा था, तो 8वें इसी स्कंद के 13वें अध्याय का 13वें श्लोक में परीक्षित महाराज जी ने सुना, बलि महाराज ने भगवान विष्णु को दान दिया। अब उनको ये जिज्ञासा उत्पन्न होगी। ये इसी का 13वें अध्याय का 13वें श्लोक में बताया था ना। इसका अर्थ था, बलि महाराज ने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में दी, जिसके कारण उन्हें तीनों लोक खोने पड़े। किंतु बाद में बलि द्वारा सर्वस्व दान दे दिए जाने पर जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो बलि महाराज को जीवन की सिद्धि प्राप्त हो गई। ये था ये 13वें अध्याय का 13वां श्लोक। ठीक है। तो उसके बाद वो अभी चुपचाप से सुन रहे थे, फिर मनुओं का वर्णन भी हो गया, लेकिन ये प्रश्न अटका रहा उनके माइंड में। किनके? परीक्षित महाराज का। तो उनको अब मौका लगा, तो जैसे ही मनुओं का पूरा डिटेल खत्म हुई तो उन्होंने यही प्रश्न उठा लिया दोबारा, क्योंकि उनके दिमाग में यही चल रहा था कि वो, पहली बात तो भगवान ने दान क्यों मांगा बलि महाराज से, और अगर दान मांगा 3 पग भूमि क्यों मांगी, और 3 पग भूमि के बाद उन्होंने सर्वस्व दे दिया, तो फिर उन्होंने उनको बंदी क्यों बनाया? ऐसा उनके मन में ये प्रश्न आया। तो ये प्रश्न पूछ रहे महाराज परीक्षित पहले 2 श्लोकों में। तो यहाँ 2 श्लोकों में वो बोलते हैं कि मैं ये जानने का बहुत इच्छुक हूं, अत्यंत उत्सुक हूं। क्या जानने का इच्छुक हूं? तो 2 क्वेश्चन है उनके। पहला प्रश्न है कि भगवान जो सारी के सारे इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वो भगवान की संपत्ति है। ही इज द रियल प्रोपराइटर। वो वास्तविक स्वामी है इस संसार के सब चीजों के। उनको एक गरीब व्यक्ति की भांति कृपणवत होता है, यहाँ पे श्लोक में बताया गया है। कृपणवत यानी कि गरीब मनुष्य की तरह उनको 3 पग भूमि मांगने की जरूरत क्या पड़ी। ये पहले तो वाई ही वॉज बेगिंग, ये पहला प्रश्न। मांगा क्यों भगवान ने? और दूसरा प्रश्न, वाई ही वॉज अरेस्टेड, उनको अरेस्ट क्यों किया गया? जब सारी चीजें भगवान को उन्होंने दे दी, जो उन्होंने मांगी थी, उन्होंने सब कुछ न्योछावर कर दिया, तब फिर बलि महाराज को अरेस्ट करने की क्या आवश्यकता थी? तो भगवान ने उनको क्यों अरेस्ट किया, बंदी क्यों बनाया? तो ये 2 प्रश्न है यहाँ पे। तो परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी वो घटना बताना शुरू करते हैं, जिस घटना जो आस्ते आस्ते इस तक पहुंचती है कि उनको क्यों दान मांगने की जरूरत पड़ी। तो जब देवता और असुरों का युद्ध हुआ था और उसके बाद असुर हार गए थे, तो ये 11वें अध्याय में समाप्त हो चुका। वैसे तो 11वें अध्याय के बाद यहाँ कंटिन्यू हो जाता है फिर।
12वें अध्याय में तो मोहिनी मूर्ति जी के बारे में बताया, शिव जी ने जो प्रश्न, जो शिव जी ने जिज्ञासा की। लेकिन युद्ध जो समाप्त हुआ ये हमारा 11वें अध्याय में समाप्त हुआ, जिसमें देवता लोग जीत गए और असुरों को युद्ध स्थल से ले जाना पड़ा, और उनको कुछ असुरों को वो जीवित कर पाए शुक्राचार्य जी। यही हमने पढ़ा ना 11वें अध्याय। 11वां अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ था। फिर 12वें अध्याय में मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना, ये वाली चर्चा हुई। फिर उसके बाद 13वां और 14वें अध्याय में मनुओं के बारे में चर्चा हुई। लेकिन अब जब परीक्षित महाराज जी ने यहाँ प्रश्न पूछा, तो वहां युद्ध समाप्त होने के बाद की घटना से ये बताना शुरू करते हैं। कौन? सुखदेव गोस्वामी। तो यहाँ पे तीसरे श्लोक से 7वें श्लोक तक ये बताया गया कि जब शुक्राचार्य ने असुरों को जीवित किया, और खास करके बलि महाराज को, जो कि उस युद्ध में धराशायी हो गए थे, तो उनको पुनः जीवन में जीवित किया संजीवनी मंत्र से। अब क्योंकि बलि महाराज जी का जीवन बचाया था शुक्राचार्य जी ने, तो और भी गहरी श्रद्धा के साथ बलि महाराज जी उनकी सेवा करने लगे। ये तीसरे श्लोक में बताया। चौथे श्लोक में ये बताया जा रहा है कि ये शुक्राचार्य जी, जो कि भृगु मुनि के वंशज हैं, ये बलि की सेवा से बड़े प्रसन्न हुए, और उनकी इच्छा को समझते हुए कि वो इंद्र के राज्य को जीतना चाहते हैं, उन्होंने उनसे विश्वजीत यज्ञ करवाया। अब 5वें और 6वें श्लोक में बताया जा रहा है कि क्या प्राप्त हुआ उनको इस यज्ञ की अग्नि से। तो 5वें और 6वें में बताया गया कि जब यज्ञ अग्नि में घी की आहुति दी गई, तो अग्नि से स्वर्ण तथा रेशम जैसे आच्छादित एक दैवीय रथ प्रकट हुआ। इसके घोड़े इंद्र के घोड़े की तरह ही पीले थे, और इसमें जो झंडा लगा था वो था, उसमें सिंह का चिन्ह अंकित था। ऐसी एक ध्वजा। फिर सुनहरा धनुष, और जो कभी न चूकने वाले ऐसे बाणों से युक्त 2 तरकश, और एक दिव्य कवच प्रकट हुआ। कवच जो मतलब इंद्र के द्वारा छोड़े गए बाण उनके शरीर को भेद ना सके। सारा युद्ध का समान प्रकट हो गया। तो ये 6वें श्लोक के ही दूसरे भाग में ये बताया कि बलि महाराज को ना केवल ये मिला, यज्ञ की अग्नि से ये तो मिला ही मिला, इसके अलावा उनको प्रहलाद महाराज जी ने एक ऐसा हार दिया जो सदा विजयी बनाता हो, ऐसा हार जो कभी मुरझाता नहीं था। यानी कि ये उनका जीत का सूचक था। प्रहलाद महाराज जी ने उनको ऐसा हार दिया जो कभी मुरझाता नहीं था। और शुक्राचार्य जी ने उनको एक शंख दिया। युद्ध करते हैं तो पहले शंख बजाते हैं, तो ये शंख प्रदान किया। तो बलि महाराज जी ने क्या किया? अब 7वें श्लोक में बता रहे हैं कि बलि महाराज जी ने ये सारी सामग्री प्राप्त कर चुकने के बाद ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की, उन्हें नमस्कार किया, और उन्होंने प्रहलाद महाराज को भी प्रणाम किया। अब 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक बलि महाराज अब युद्ध की तैयारी तुरंत शुरू कर देते हैं। अभी विश्वजीत यज्ञ हो गया। विश्वजीत यज्ञ के बाद अब वो ज्यादा वेट नहीं कर रहे। अब बलि महाराज ने तुरंत ही तैयारी शुरू कर दी। ये शुक्राचार्य द्वारा दिए गए रथ पे सवार होकर, सुंदर माला से विभूषित होकर, अपने शरीर में सुरक्षा कवच धारण करके, बाणों से लैस अपने आप को किया, वो तरकश लिया, अमोघ बाणों वाला तरकश,
एक तलवार ली और तुणीर साथ में ले ली, तुणीर तरकश साथ में ले ली। जब वो रथ पे आसन ग्रहण कर चुके थे, तो उनकी बाहों सुनहरे कणों से विभूषित हो रही थी, उनके कान मरकतमणि के कुंडलों से विभूषित हो रहे थे, और वो कैसे लग रहे थे? अग्नि के समान चमक रहे थे। ऐसा 8वें 9वें श्लोक में बताया गया। अब 10वें श्लोक में बताया गया है सारे के सारे सैनिक और असुर नायक जो बल, ऐश्वर्य और सुंदरता में उनके समान ही लग रहे थे। बलि महाराज उत्साह में है तो उनके सारे सैनिक भी उत्साह में आ गए। अभी सबको लग रहा है कि आशीर्वाद प्राप्त हो गया है ब्राह्मणों का, और विश्वजीत यज्ञ से रथ भी प्राप्त हो गया है। तो कोई, ये सैनिक भी कम नहीं थे, ये सैनिक भी उन्हीं के समान शक्तिशाली थे। तो ऐसे असुर नायक, ऐसे सैनिक, ये सारे के सारे वहां पे पहुंच गए, और आकाश को निगल जाने वाले, ऐसा लग रहा था जैसे वो आकाश को निगल जाएंगे, सारी दिशा को जला देंगे। ऐसे असुरों को एकत्र करके बलि महाराज जी ने अब इंद्र की ऐश्वर्यमयी राजधानी के लिए कूच कर दिया। अब ये सेना जब चल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे सारे जगत को कंपायमान कर देगी ये सेना। 12वें श्लोक से 22वें श्लोक तक इंद्रपुरी का वर्णन है। 21वें श्लोक तक वर्णन है सुंदरता का और उस उनके पुरी का, और 22वें श्लोक में क्या डिस्क्वालिफिकेशन है जिसके कारण कोई स्वर्ग में नहीं रह सकता, ये है। तो इंद्रपुरी के बारे में 12वें श्लोक में बताया गया, वहां का एक दिव्य वातावरण। बहुत सारे सुंदर बगीचे थे जहां पे फूल, फल इत्यादि, वहां पे बहुत फल, फूल, पत्तियां, शाश्वत वृक्षों की शाखाएं झुकी हुई थी। बहुत सारे बगीचे थे, नंदन बाग से परिपूर्ण थे। इन उद्यानों में चहकते हुए पक्षियों के जोड़े थे, गुंजार करती हुई मधुमक्खियां थी, और ये सारा वायुमंडल बहुत दिव्य था। ये बताया गया 12वें श्लोक में। 13वें श्लोक में बताया जा रहा है कि वहां सुंदर सुंदर स्त्रियां उद्यान में, जो कि सुंदर तालों के सहित थे ये उद्यान, वहां पे ये खेल रही थी, और ये ताल हंसों, सारसों, चक्रवाकों और बतखों से भरे हुए थे। फिर 14वें श्लोक में बताया गया कि ये कैसे सुरक्षित थी इंद्रपुरी चारों तरफ से। वहां पे एक ऊंची दीवार थी अग्नि के रंग की, और उस दीवार में ऊपर लड़ने के लिए कुछ स्थान थे, युद्ध करने के लिए मुंडेर बने हुए थे, और उसके बाहर खाई खाई थी जिसमें आकाश गंगा नामक गंगा जल भरा हुआ था।
इस प्रकार से ये अभेद्य प्रतीत होती थी, कोई इस नगरी में प्रवेश नहीं कर पाएगा, ऐसा प्रतीत होता था। तो ये 14वें श्लोक में बताया। 15वें श्लोक में बताया कैसे वहां पे सोने के दरवाजे थे, गोपुर थे मार्बल के, गेट्स, और दरवाजे, गेट में दरवाजा लगा होता है ना, तो गेट मार्बल के थे और दरवाजे सोने के थे। और वहां के जनमार्ग के बारे में बताया गया। ये सभी विभिन्न जनमार्गों से जुड़े थे, और ये पूरी नगरी, सारा का सारा नगर इंद्रपुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। 16वें श्लोक में बताया गया इस नगरी में आंगन थे, चौमार्ग थे, सभा भवन थे, और ये इतनी सुंदर नगरी थी। ये नगरी 10 करोड़ विमानों से पूर्ण थी। ऐश्वर्य बताया जा रहा है देवताओं का। चौराहे मोती से बने थे, आसन मंच बने हुए थे हीरे और मूंगे के। फिर 17वें श्लोक में बताया गया इस पुरी में नित्य सुंदर और तरुण स्त्रियां स्वच्छ वस्त्र पहने ज्वालाओं से युक्त अग्नियों की भांति चमक रही थी, और इन सारी स्त्रियों में श्यामा गुण थे। श्यामा गुण बताया क्या? सुगठित शरीर, और गर्मियों में जो ग्रीष्म में शीतल रहे, और जो शीत ऋतु में अत्यंत गर्म रहे, वो श्यामा। फिर 18वें श्लोक में बताया गया सड़कों में जो मंद समीर बह रहा था, यानी कि मंद मंद हवा चल रही थी, उसमें देवताओं की स्त्रियों के बालों से झड़ रहे फूलों की सुगंधी से वो युक्त था। 19वें श्लोक में बताया गया कि अप्सराएं जिन सड़कों से होकर गुजरती थी, वहां अगुरु का श्वेत सुगंधित धुआं छाया रहता था, और सुनहरी तारकश वाली स्त्रियों वाली खिड़कियों से निकलता रहता था। सुगंधित धुआं। 20वें श्लोक में ये बताया गया कि वहां पे मोतियों से सजे हुए चंदों की छाया पड़ रही थी। महलों के गुंबद मोती और सोने की पताकाएं थी। नगरी सदा मोरों, कबूतरों और भौरों की ध्वनि से गूंजती रहती थी। इसके ऊपर विमान उड़ते रहते थे। और ये विमान उन स्त्रियों से भरे रहते थे जो मंगल गायन करने में निपुण थी। 21वें श्लोक में बताया गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड्स चलती रहती थी वहां पे। मृदंग, शंख, दमामे, वंशी, तार वाले सुरीले वाद्य यंत्र के समूह वादन के स्वरों से पूरी थी। यानी कि हमेशा अच्छा अच्छा म्यूजिक चलता रहता था, और लगातार वहां पे नृत्य चलता रहता था। गंधर्वगण गाते रहते थे।
22वें श्लोक में बताया गया व्हाट इज द डिस्क्वालिफिकेशन टू स्टे इन हेवन। ऐसे स्वर्ग में कौन व्यक्ति नहीं रह सकता? पापी व्यक्ति नहीं रह सकता, ईर्ष्यालु व्यक्ति नहीं रह सकता, अधर्मिष्ठा, अधर्मिष्ठा मतलब अधर्मी लोग, जो पापी लोग हैं। खला, खला मतलब दुष्ट ईर्ष्यालु लोग। भूतद्रुह, जो अन्य जीवों के प्रति उग्र भाव रखने वाले। शठा, जो वंचक है, धोखेबाज है। मानिनह, जो झूठी प्रतिष्ठा वाले हैं। कामिनह, जो कामी है। लुब्धा, जो लालची है। ये इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते। तो यानी कि वहां के निवासी इन सारे दोषों से रहित है। अब 23वें श्लोक से 36वें श्लोक तक ये बताया गया कैसे देवता लोग उस स्वर्ग को छोड़ देते हैं और बलि महाराज जी उस पर कब्जा कर लेते हैं। 23वें श्लोक में बताया गया बलि महाराज ने इंद्र की पुरी पर अटैक किया। और 24वें श्लोक में बताया कि इंद्र ने डर के अपने गुरु बृहस्पति को अप्रोच किया, उनके पास गए। तो 23वें श्लोक में बताया गया असंख्य सैनिकों के सेना नायक बलि महाराज के इंद्र ने इस निवास स्थान के बाहर अपने सैनिकों को एकत्र किया और चारों दिशाओं से उस पर आक्रमण किया। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य द्वारा प्रदत्त शंख बजाया, जिससे इंद्र द्वारा रक्षित स्त्रियों के लिए भयावह स्थिति हो गई, उत्पन्न हो गई। 24वें श्लोक में बताया गया कि इंद्र अब कहाँ जाते हैं? अपने गुरु बृहस्पति के पास, अन्य देवताओं के साथ। 25 से 27 श्लोक तक इंद्र बृहस्पति जी से बोलते हैं। तो ये 25 से 27 इंद्र के शब्द हैं। वो कहते हैं, हे प्रभु, हमारे पुराने शत्रु बलि महाराज में अब नया उत्साह पैदा हो गया है और हमने ऐसी आश्चर्यजनक शक्ति और उसने ऐसी आश्चर्यजनक शक्ति प्राप्त कर ली है कि हमारा विचार है कि हम उसके तेज का शायद प्रतिरोध नहीं कर सकते। कोई कहीं भी बलि की सैन्य व्यवस्था का प्रतिकार नहीं कर सकता। अब ऐसा प्रतीत होता है जैसे बलि अपने मुंह से सारे विश्व को पी जाना चाह रहा हो, अपनी जीभ से 10 दिशाओं को चाट जाना चाह रहा हो और अपने नेत्रों से प्रत्येक दिशा में अग्नि भड़काने का प्रयास कर रहा हो। निसंदेह व स्वर्तक नामक प्रलयंकारी अग्नि के समान उठ खड़ा है। कृपया मुझे बताएं कि बलि महाराज की शक्ति, उद्यम, प्रभाव तथा विजय का क्या कारण है? वह इतना उत्साही कैसे बन गया? अब 28 से लेकर 31 तक बृहस्पति जी उसको कुछ उपदेश देते हैं, सारे के सारे देवताओं को। 28वें श्लोक में बताते हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ बलि's पावर। बलि का जो इतना शक्तिशाली बना है, इसका कारण क्या? तो बताते हैं कि उसने ब्राह्मणों को प्रसन्न किया है इस कारण से। और खास करके भृगु मुनि के वंशज शुक्राचार्य जी को उन्होंने बहुत श्रद्धा के साथ उनकी सेवा की है। और इस प्रकार से उनसे शक्ति प्राप्त की है। फिर वो बताते हैं ये बलि की शक्ति नहीं है, ये शुक्राचार्य जी की शक्ति है।
एक तरह से बृहस्पति उनको इंगित भी कर रहे हैं कि देखो, अगर तुम अपने गुरु को प्रसन्न करो, ब्राह्मणों के साथ अच्छा व्यवहार करो, तो तुम भी शक्तिशाली बन सकते हो और उसको हरा सकते हो। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से गुरु की ब्लेसिंग है वो ज्यादा पावरफुल है हमारे पर्सनल एंडीवर, हमारे निजी प्रयासों से। गुरु के आदेशों का पालन करके और उनको प्रसन्न करके अद्भुत शक्ति प्राप्त कर सकता है कोई भी व्यक्ति, खास करके आध्यात्मिक उन्नति के मामले में। इंद्र जानने में इच्छुक था कि क्या उसको युद्ध करना चाहिए या किस प्रकार से उनसे जीता जाए। बृहस्पति जी ने उस समय युद्ध ना करने की सलाह दी। 29वें श्लोक में वो बोलते हैं कि इस समय भगवान के सिवा उसको कोई नहीं हरा सकता, सिर्फ भगवान हरा सकते, इतना शक्तिशाली बन गया है वो। बलि अभी बहुत शक्तिशाली हो गया है। उसके पास अभी ब्रह्म तेज है। जैसे काल से कोई बच नहीं सकता, यमराज के हाथों से कोई बच नहीं सकता, उसी प्रकार से वो भी इसी प्रकार से शक्तिशाली हो गया है, उसके हाथों से भी कोई बच नहीं सकता। तो इंद्र भी जानना चाहता है कि अब क्या किया जाए फिर। तो इसलिए वो उनको उपदेश देते हैं कि अभी कुछ भी नहीं किया जाए, बस तुम लोग स्वर्ग को छोड़ के कहीं पे छुप जाओ और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो बस, जबकि ये सिचुएशन बदल जाएगी। तो फिर इंद्र के मन में फिर से प्रश्न आ रहा है कि अच्छा, कैसे ये सिचुएशन बदल सकती है, ये सिचुएशन कैसे बदल जाएगी। तो इससे पहले कि इंद्र पूछे, वो पहले से आंसर दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं ऐसी सिचुएशन आएगी जरूर जब बलि ब्राह्मण की बात नहीं मानेगा और जिनको उन्होंने प्रसन्न किया है उन्हीं को ही अप्रसन्न करेगा। तो ये अपने मित्रों और अपने सेवकों के सहित विनष्ट होगा। बृहस्पति के शब्दों का इनडायरेक्ट मीनिंग है, वो जानते हैं, भूत भविष्य को देख सकते हैं। वो देख सकते हैं कि हालांकि उसने ब्राह्मणों को तुष्ट नहीं किया, पर क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं और भगवान की सेवा के लिए उन्होंने ब्राह्मणों के जो सही शब्द नहीं थे वो नहीं माने। जैसे कि उनके गुरु शुक्राचार्य ने उनको कहा कि भगवान को 3 पग भूमि ना दें, पर जब उन्होंने ये 3 पग भूमि दी तो बाहर से भले ही दिखता हो कि उसके हाथ से सब कुछ छिन गया, लेकिन सब चीजें उनको प्राप्त हो जाएगी। पहले तो सुतल लोक प्राप्त होगा जो कि स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्यशाली है, और वो विष्णु भगवान वहां पे डोर कीपर की तरह रहेंगे। हाँ, द्वारपाल की तरह। और आने वाले मनवंतर में वो इंद्र बन जाएगा, 8वें मनवंतर में।
32 से 36वें श्लोक में ये बताया गया किस प्रकार से देवता लोग चुपचाप से चले जाते हैं और बृहस्पति जी की बात मान के ये सब लोग चले जाते हैं और बलि महाराज फिर से स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। 32वें श्लोक में बताया गया काम रूपिणा, मतलब ये देवता सारे काम रूपिण है, किसी भी प्रकार का शरीर बना सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग शरीर बना के सब लोगों ने स्वर्ग को छोड़ दिया। दानवों के, असुरों की नजर में आए बगैर बलि महाराज ने देखा कोई उनके युद्ध का प्रतिकार ही नहीं कर रहा, तो वो अब स्वर्ग में प्रवेश कर गए। इस तरह से स्वर्ग से उन्होंने तीनों लोगों को अपने नियंत्रण में कर लिया, ऐसा 33वें श्लोक में बताया। और 34वें और 35वें श्लोक में बताया कि भृगु मुनि के वंशज ब्राह्मण यानी कि शुक्राचार्य जी ने उनको 100 अश्वमेध यज्ञों में लगा दिया ताकि उनकी पोजीशन स्टेबल रहे। इंद्रासन पे तो बैठ गए लेकिन वहां पे बैठे रहे, कोई उनको अड़चन ना आए। इसके बाद बलि महाराज जी को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली चारों तरफ, और वो पूर्णिमा के चंद्र के समान चमकने लगे। फिर 36वें श्लोक में ये बताया गया ब्राह्मणों के कृपा के कारण महात्मा बलि महाराज अपने आप को अत्यधिक संतुष्ट मानने लगे और परम ऐश्वर्यवान और संपन्न बन गए और राज्य का भोग करने लगे। तो ये अध्याय यहाँ पर इस प्रकार से ये इसका रिवीजन भी यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद हम करेंगे अगले प्रवचन में हम करेंगे अगला अध्याय 16वां अध्याय पयोव्रत पूजा विधि का पालन करना। इस अध्याय में 62 श्लोक है टोटल, थोड़ा सा बड़ा है। तो अभी हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के चर्चा में से यदि किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो कृपया हाँ खड़ा करें। अचिंत्य बात हो, यश प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद जी। प्रभु जी प्रश्न ये था प्रभु जी, जो ये इंद्र है प्रभु जी, जो उनका ऐश्वर्य चला जाता है, वो बृहस्पति के प्रति जो अपराध है, जो उनके प्रति जो उनका अपमान करते हैं, उसके प्रति उससे चला जाता है। तो प्रभु जी उसके बाद प्रभु जी बृहस्पति जी चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे संवाद आ रहा है कि वो बृहस्पति जी बता रहे हैं उनको कि हाँ वो कुछ समय तक चले जाते हैं लेकिन बाद में जो है देवताओं के समक्ष प्रकट हो जाते हैं, मतलब अपने को एक्सेसिबल बना देते हैं कि वो उनको अप्रोच कर सके, लेकिन बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है देवताओं से। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, विनय भूषण प्रभु, यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद जी। शुक्राचार्य जी के बारे में कुछ जानना चाह रहे थे प्रभु जी, उनमें इतना ताकत कहाँ से थी? वो जितने राक्षस मृत भी हो जाते थे उनको फिर मृत संजीवनी से जीवन कर देते थे वो। हालांकि देवताओं को ऐसा किया, लेकिन वो भगवान जी ने, जब आपने पीछे बोला कि पर्वत के नीचे दब गए थे, तो जब वो
मंथन चल रहा था, तो वो तो भगवान जी ने जागृत किया प्रभु जी। तो उनके पास इतनी शक्तियां कहाँ से थी प्रभु जी, वो कुछ उसके बारे में बताओ। हरे कृष्ण। तो ऐसा कहा जाता है कि शुक्राचार्य जो है वो भृगु मुनि के वंशज है। भृगु ऋषि और उनकी पत्नी दिव्या के पुत्र है शुक्राचार्य जी। तो जैसे देवताओं ने बृहस्पति को अपना पुरोहित बनाया है, वैसे ही इन्होंने शुक्राचार्य जी को पुरोहित बनाया। महर्षि शुक्राचार्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की थी और शिव जी से संजीवनी मंत्र प्राप्त किया था, और इसका प्रयोग देवासुर संग्राम में किया था, जो जैसा कि हमने पढ़ा अभी। तो तपस्या के कारण ही ये इतने बलवान थे, तपस्या के कारण इन्होंने इतना बल प्राप्त किया था, विशेष करके शिव जी से बल प्राप्त किया था। जी प्रभु। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। सतीश चंद्र प्रभु। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपको तुम श्रवण का है। प्रभु जी हमारा एक ये नहीं हमारे समझ में आ रहा, 31वें श्लोक में प्रभु जी जो गुरु जी बृहस्पति गुरु जी तो मतलब काफी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे कि मतलब आगे क्या होने वाला। तो उन्होंने जब उनको मालूम है कि भगवान परीक्षा लेंगे बलि जी की, तो उन्होंने ये क्यों कहा कि वो विनष्ट, वो और उनके सब विनष्ट हो जाएंगे, उनका वो नष्ट हो जाएंगे। हाँ, यानी कि भौतिक संपत्ति से विनष्ट हो जाएंगे, आध्यात्मिक संपत्ति तो प्राप्त हो जाएगी। देवता इसी दृष्टि से देखना चाहते थे ना, उनका देवताओं की नजर में विनष्ट होने का मतलब है कि अभी सारा ऐश्वर्य छिन जाना, तो ऐश्वर्य छिन गया उनका। ठीक है जी जी प्रभु जी। एक और प्रभु जी 13वें अध्याय से प्रभु जो तो ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युगी वर्ष मतलब का एक दिन होता है प्रभु जी। जी 12 घंटे। जी अच्छा, उतनी रात होती है प्रभु जी? उतनी रात होती है। अच्छा, तो रात में मतलब पूरा सब प्रलय हो जाता है प्रभु जी? हाँ, उतने ही दिन के लिए, उतने ही समय के लिए। जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। ठीक है, हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।